हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे थे कि मैम जो एग्ज़ाम था उसका लेवल आपको कैसा लगा और कितना क्या कुछ स्कोर बन जाएगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो देखो, ये सब तो जब हम एनालिसिस करेंगे, जैसे ही हम ये वीडियो डालने के बाद आपको इसको एनालिसिस के लिए टेबल डाल देंगे, वहाँ पर आपको बताना है कि आपका क्या स्कोर बना, क्योंकि वो तो तभी पता चल पाएगा जब आप पूरा उसमें अपने स्कोर्स बता पाओगे कि कितना आपका स्कोर बना है। ठीक है। और वैसे अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं था। ये नहीं कह सकते कि आप ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जी नहीं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जिन्होंने अच्छे से स्टडी कर रखी थी, वो अच्छे से पढ़ सकता, अच्छे से क्लियर कर सकता है। ठीक है। और वो बाकी जब मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था, ज़्यादा हाई नहीं था, ना ही ज़्यादा वीक था। क्योंकि कुछ हमें ऐसा लगता है, जब हमारे कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत इजी पेपर आया हुआ था। लेकिन जब हम, वही बात है ना, जब ये कहते हैं कि कमरे से निकलते हैं तो हमारे पूरे 100 के 100 ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही घर पे जाते हैं थोड़े से 5-6 और गलत हो जाते हैं, आंसर की चेक करते हैं फिर कुछ और गलत हो जाते हैं, और जो ओरिजिनल आंसर की आती है तो हमारा स्कोर बहुत ही उससे भी डाउन चला जाता है। तो वही बात है भाई, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि हमारे स्कोर तो मैम बहुत कम बने, हमारा क्या होगा, ये होगा। तो देखो, वो सब कुछ डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट पर। और उससे पहले अगर आप चाहते हो कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी वो डालने के लिए, तो आप प्लीज़ अपना जो स्कोर है वो हम टेबल डाल देंगे इसके बाद। ठीक है। आप बताना आपका क्या स्कोर बना। और हिंदी और इंग्लिश का लेवल सही आया हुआ था, क्योंकि जो हिंदी मीडियम है उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, और जो इंग्लिश मीडियम है उनको हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि मैम पता नहीं हमारी क्यों। क्योंकि मेन यही है, अगर आप वो क्वालिफाई कर पाओगे तभी आप सब्जेक्ट का दे पाओगे। अगर आप वो ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आप सब्जेक्ट का क्या फ़ायदा। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये भी बात थी। और उसके साथ साथ आपने देखा भी होगा कि जो मतलब जितना ज़्यादा क्राउड होता है उतना ज़्यादा क्राउड यहाँ नहीं था। चाहे तो आप ये मान के चलो कि भाई केवीएस में कुछ बंदे चले गए, कुछ फीस इतनी ज़्यादा थी, और कुछ उसके साथ साथ बहुत सारे मैटर थे। एनवीएस के भी जो निकलेगी, जो एचपीएससी की भी, एनवीएस की भी, केवीएस की भी। तो जिसकी वजह से क्राउड, क्योंकि कुछ जो बच्चे थे वो वहाँ पर छट गए, तो इस वजह से क्राउड कम नज़र आ रहा था। और बाकी जो भी आपको कारण समझ में आया आप भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था, और क्या स्कोर बनता है वो भी ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ आप अगर टेबल डालो तो आप अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा, और जो भी आपकी थॉट्स हैं, जो आपको वहाँ पे लगा, कैसा पेपर था, कैसा लेवल था, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चे जो मिले थे जो कह रहे थे कि मैंने आपको देखा था, तो थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, आप ही की वजह से हमारी पहचान है, और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से बच्चे मिलते हैं कि भाई मैम हम आपसे पढ़ते हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, ये मैं बात शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ हम सीखने के लिए यहीं पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और सिखाते कौन है? आप ही सिखाते हैं। हम आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हो। तो इसी तरह हो जाएगा भी सबका। ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब जो हो चुका है उसको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आगे जो अब हमने गलती की है वो आगे हम ना करें, ये हम ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अब आपको बहुत दिन में वीडियो मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ वही बात है, क्योंकि वर्क चल रहा था भाई हमारा भी। अलग से अकेला यही काम नहीं है भाई, पीएचडी का भी काम है, उसके साथ साथ एक दो और काम भी थे। ठीक है। तो अब आपको डेली जो है वीडियो मिलती रहेंगी, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन हाँ, अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।